मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब है लोगों का एंटरटेनमेंट करना। इसमें कही गई सारी बातें काल्पनिक हैं। कृपया करके इसको दिल पे मत लें। अगर आप फिर भी दिल पे लेते हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। धन्यवाद। सरपंच जी को आने दो, आज सारी बात उनको बताएंगे। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। हाँ हाँ, तुम लोग सही बोल रहे हो। हाँ भाई, आने दो सरपंच जी को। हाँ भाई साहब, आने दो सरपंच जी को। और हाँ, जब सरपंच जी आएंगे ना, नजरें और चेहरे नीचे होने चाहिए। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। अरे देखो देखो, सरपंच जी आ गए। सरपंच जी की जय हो, जय हो, जय हो। सरपंच जी की जय हो, जय हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ, तुम लोगों ने हमें किस लिए बुलाया है? ये भाई तू बता। नहीं भाई, तू बता। अरे जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। सरकार, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मैं जो करता हूँ वो गलत हो ही नहीं सकता। फिर भी तुम बताओ, क्या गलत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? सरपंच जी, अब की बार फसल अच्छी हुई है, ये आपको भी पता है। हाँ, तो क्या हुआ? सरपंच जी, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन क्या? सरकार, आप हमारी फसल का 3 हिस्सा रख लेते हैं और फसल का 1 हिस्सा हमें देते हैं। जबकि जमीन भी हमारी है और फसल भी हमारी होती है, मेहनत भी हमारी होती है। तो मैं इसमें गलत क्या करता हूँ? यहाँ का सरपंच मैं हूँ या तुम हो? सरकार आप हैं। हाँ, तो ये काम हमारे हिसाब से चलेगा कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा? जितना मिलता है तुम लोग को उतना शांति से रख लिया करो, और अगर ज्यादा उंगली करोगे ना तो तुम लोग को और भी नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरा फालतू में टाइम बर्बाद किया इतना। नहीं सरकार, नहीं सरकार, नहीं सरकार, नहीं। देख रहे हो अब की बार फसल कितनी अच्छी हुई है। साले हमारे गांव वाले बहुत मेहनत करते हैं। और चाचा कैसे हो? ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? मैं रामू का लड़का हूँ। ठीक है, तुम घर पे जाओ, तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा है। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हो तुम? मैं आ गया। अरे मेरा बेटा मानो आ गया। प्रणाम बाबूजी। बेटा, तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, मेरे दिल में है। चलो फिर घर चल के बैठो। चलो बेटा, बैठो। बेटा, सफर कैसा रहा? बाबूजी, सफर बहुत अच्छा रहा। चलो ठीक है, जाओ हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना निकालता हूँ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, अब की हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही फायदा बेटा। बाबूजी, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हमारी फसल अच्छी हुई है, हमें तो खुश होना चाहिए ना। और आप उदास हैं। क्या ही करूँ बेटा, हमारी उदासी का कारण गांव का सरपंच है। वो कैसे बाबूजी? हमारी फसल का उससे क्या लेना देना? छोड़ो बेटा, जाने दो, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। बाबूजी, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? बाबूजी, आखिर बात क्या है? मुझे बताओ, मुझे जानना है। ठीक है बेटा, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो लो सुनो। बेटा, जो अपने गांव का सरपंच है ना, वो हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। 6 साल से हम लोग उसको झेलते आ रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। तो बेटा, यही है हमारी कहानी। सालों से हम लोग सरपंच का अत्याचार सहते आ रहे हैं। बाबूजी, अब तुम्हें सहने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आ गया हूँ, मैं सरपंच को सबक सिखा के रहूंगा। लेकिन बेटा कैसे? उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तुम क्या ही करोगे बेटा? इलेक्शन नजदीक आ रहा है ना बाबूजी? हाँ बेटा। बाबूजी, बस अब तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ।
ऐसा है, बात सरपंच जी को बतानी ही पड़ेगी। अबे धनिया, अपना गोदाम खाली पड़ा हुआ है ना? हाँ सरकार। जल्दी से ये फसल कट जाए, अपना गोदाम फिर से भर लेंगे। हाँ सरकार, आप सही बोल रहे हो, आज मौसम बहुत खराब है। अबे साले बहरे, कभी तो सही सुन लिया कर। हाँ सरकार, आज तो बारिश पक्का होगी। अबे साले, चल यहाँ से। अबे धनिया, आजा, थोड़ा सा यहीं पर आराम कर लेते हैं। सरकार बहुत गर्मी लग रही है। हाँ धनिया, तुम सही बोल रहे हो। ओ थोड़ा दूर से बात कर। चल बोल, क्या हुआ? सरपंच जी, जो रामू का लड़का आया हुआ है ना, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये क्या बक रहे हो तुम? सरकार, मैं सही बोल रहा हूँ। चलो बताओ, पूरी बात क्या है? अच्छा, तो ये बात है। मैं भी देखता हूँ वो करता क्या है। चलो यहाँ से। अरे ओ भोला, हाँ सरकार। तू अपना वोट किसको देगा? मुझको या रामू के बेटे को? सरकार, हमारे कर्ता धर्ता तो आप हैं, हमारा वोट तो आपको ही जाएगा। अगर तूने गलती से भी वोट उस रामू के बेटे को दिया तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। आप बेफिक्र रहिए सरकार, हमारा वोट आपको ही जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए, वरना समझ लेना तुम। और दादाजी, हाँ बेटा, बोलो। दादाजी आप अपना वोट किसको देंगे? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आज़ादी है और दूसरी तरफ सरपंच का अत्याचार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मैं क्या करूँ और अपना वोट किसको दूँ? टेंशन मत लो दादा, आप अपना मतदान सिर्फ ईंट पर देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। चलो ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। और आज़ादी चाहते हो तो तलवार पे वोट बिल्कुल मत देना। तो ठीक है दादा, राम राम, हम लोग चलते हैं। अपना निर्णय सोच समझ के लेना। बाबूजी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ बेटा, आ जाओ। और बेटा? हाँ बाबूजी। पूरे गांव में गए थे वोट मांगने, क्या बोला लोगों ने? बाबूजी, मैंने लोगों को बहुत समझाया, अगर उन्हें आज़ादी चाहिए तो वोट हमें ही देंगे। अब देखो गांव वाले क्या निर्णय लेते हैं और वोट किसको देते हैं। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा उस दिन का जब इलेक्शन का निर्णय आएगा। तुम सही बोल रहे हो बेटा, हम लोग इंतजार के सिवा कर ही क्या सकते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी। अरे क्या हुआ रे धनिया, इतना चिल्ला क्यों रहा है? सरपंच जी, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। वो जो रामू का लड़का है वो इलेक्शन जीत गया सरपंच जी। ये क्या बक रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? सरपंच जी, ऐसा ही हुआ है। ये क्या हो गया? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पावन, मेरी रियासत सब खत्म हो गया। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। सरपंच जी चुप हो जाओ, जो होना था हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मैं उस रामू के लड़के को छोड़ूंगा नहीं। चलो धनिया। ठीक है सरकार, चलो। धनिया कट्टा निकाल। साले, तूने मेरी जिंदगी खराब किया, जिंदगी। धनिया, लटका साले को। जी सरकार। आज तू गया बेटा। धनिया, मार साले को गोली। सरपंच जी, गांव वाले ने भागो।